न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत की करारी हार। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को 25 रनों से शिकस्त दी। दूसरी पारी में टीम इंडिया 121 रन पर ऑल आउट हुई। कीवियों ने 147 रन का दिया था लक्ष्य। मुंबई टेस्ट में हार के साथ भारत ने 3-0 से सीरीज हारा। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने मैच में झटके सबसे ज्यादा 11 विकेट। दूसरी पारी में भारत की ओर से पंत ने सबसे ज्यादा 64 रनों की पारी खेली। कोहली 1, रोहित 11 और यशस्वी 5 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से दूसरी पारी में एजाज पटेल ने सबसे ज्यादा 6 विकेट झटके। फिलिप्स ने 3 विकेट और हेनरी ने 1 विकेट लिया। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का भी वादा किया। दिवाली और रक्षाबंधन पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त देने का भी ऐलान। 3 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने का भी वादा। शाह बोले कि हर साल 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार भी देंगे। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए युवा साथी योजना शुरू करने का ऐलान। 5 साल में हर गरीब को पक्का मकान देने का भी वादा। बीजेपी ने झारखंड में 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का भी वादा किया है। गरीब बेटियों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलने का भी संकल्प पत्र जारी करते हुए अमित शाह बोले, बीजेपी जो वादे करती है उसे हमेशा पूरा करती है। ये चुनाव झारखंड के भविष्य का चुनाव है। शाह ने सोरेन सरकार पर निशाना साधा। बोले, झारखंड की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बेरोजगारी और पेपर लीक से झारखंड का युवा त्रस्त है। शाह बोले, यहां आदिवासी सुरक्षित नहीं है, झारखंड को हम सुरक्षित करेंगे। सोरेन सरकार ने विकास योजनाओं को भी ठप किया है। शाह ने कहा कि रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा हमारा संकल्प है। विश्वास है कि जनता विकास चुनेगी। घुसपैठी और महिला अपराध पर बोले शाह, कहा कि झारखंड से घुसपैठियों को चुन कर बाहर निकालेंगे। सोरेन सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। झारखंड में लागू होगा यूसीसी। अमित शाह ने किया ऐलान। बोले कि सरकार बनने पर यूसीसी करेंगे लागू। आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से रखेंगे बाहर। इंडिया टीवी से बातचीत में अजित पवार ने शरद पवार पर साधा निशाना। बोले कि योगेंद्र पहाड़ को किसने टिकट दिया, उन्हें दोष देने से क्या फायदा। अजित बोले, मुझ पर पार्टी तोड़ने का आरोप गलत। 53 में 43 एमएलए ने कहा था सरकार में जाना चाहिए। अजित पवार का बहुत बड़ा खुलासा। दूसरी जगह से लड़ना चाहता था चुनाव। बारामती के लोगों ने कहा कि इससे गलत मैसेज जाएगा। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की स्थिति अलग थी। महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन। बागियों को मनाने में जुटे हैं दोनों खेमे। यूपी उपचुनाव से पहले जारी है पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा नेता अमित चौबे ने लगाया एक और पोस्टर। सीएम योगी को बताया मठाधीश। पोस्टर में लिखा, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। सपा के नए पोस्टर पर बीजेपी का पलटवार। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले कि सपा कंफ्यूज, इनका एमवाई और पीडीए वाला समीकरण फेल। नारे और होर्डिंग से सपा की नैया नहीं होगी पार। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा का साधा निशाना। कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण और जिहादियों का समर्थन सपा का असली एजेंडा है। केशव प्रसाद मौर्य बोले, हर मोर्चे पर समाज को बांटने की राजनीति करना सपा का काम है। इनका चरित्र और चेहरा दोनों बेनकाब हुआ। प्रियंका गांधी ने वायनाड में रैली की। केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि केंद्र सरकार की मोदी सरकार सिर्फ अपने बड़े व्यापारी मित्रों के लिए काम करती है। उनका उद्देश्य लोगों को अच्छा जीवन और रोजगार देना नहीं। सत्य शर्मा होंगे जम्मू कश्मीर बीजेपी के नए अध्यक्ष। रविंद्र रैना को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यूपी के सीएम योगी को धमकी देने वाली महिला को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। आज मुंबई में कंट्रोल रूम में फोन करके धमकी दिया था। मारे गए आतंकी की पहचान उस्मान के रूप में की गई है। लश्कर तैयबा में उस्मान कमांडर था। आतंकी भाई के नाम से जाना जाता था। देश की राजधानी दिल्ली की हवा हुई जहरीली। कई जगहों पर AQI 400 पार, सांस लेने में तकलीफ। आनंद विहार, अशोक विहार, नेहरू नगर और रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। वजीरपुर में 395, आरकेपुरम में 380 और विवेक विहार में 388 दर्ज किया गया AQI। मनोज तिवारी ने दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधा। बोले कि इन्होंने दिल्ली को प्रदूषण के मामले में जहरीला बना दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि आपके स्मॉग गन तभी शुरू होते हैं जब चुनाव सामने आते हैं। दिल्ली की जनता अब इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली की यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण। नदी की सतह पर दिखा जहरीला झाग। अमृतसर के अजनाला गांव में किसानों ने जलाई पराली। आसमान में उठता दिखा धुएं का गुबार। मुंबई में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। मरीन ड्राइव के पास कई इलाकों में आसमान में छाई धुंध। 208 दर्ज किया गया AQI। वाराणसी में छठ पूजा की तैयारी तेज। वरुणा नदी पर घाटों की जा रही है सफाई। देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है भाई दूज। पीएम मोदी ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी। भाई दूज के मौके पर प्रयागराज में उमड़ी भक्तों की भीड़। यमुना नदी में श्रद्धालु ने लगाई आस्था की डुबकी। अगरतला में त्रिपुरा सीएम मानिक साह ने भाई दूज का उत्सव मनाया। बहनों से लगवाया था माथे पर तिलक। केदारनाथ धाम के कपाट हुए बंद। विधि विधान से पूजा के बाद बंद हुए कपाट। भक्तों ने लगाया जय बाबा केदार का जय घोष।